नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपका आपके चैनल आभार में स्वागत है। आज की कहानी है किस्मत और मेहनत। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में ठहरे थे। अब ज्योतिषी भद्रशील नगर छोड़कर जाने लगे तो उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात उपहार में देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई धन दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। ज्योतिषी भद्रशील ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, अब किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको पलट कर रख दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूं उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिषी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, वह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। बोला, आप ठीक कहते हैं, यह राजमहल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और यात्रा करने के लिए कुछ पैसे दिए और उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, तुम वहां जाओ। राजा की बात सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी सी देखभाल करने के बाद दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के निकल गया। लगातार चलने के बाद उसे जोर से भूख लगी। वह गांव के बाजार से खाना लेकर आया और खाने ही वाला था कि तभी उसे अपना मित्र टीकम दिखा। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा। बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे तो खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यही आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था।
टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत बुलाया गया। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह व्यक्ति बहुत ईमानदार और योग्य व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी पसंद की 400 एकड़ जमीन दे दो और इसे उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी इसे अपने राज्य में 5 गांव दे दूंगा। राजा भानु प्रताप ने अपने राजमित्र की बात पर विश्वास कर अपनी पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह उससे कर दिया और ढेर सारा धन देकर विदा किया। उधर आलसी थका हारा दयाल अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकला तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई, परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वे एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। कुछ दिनों पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया। अब बोला, सरकार, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। राजा खुश हो गया तो चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसके अंदर से खोखला करके उसमें हीरे जवाहरात भर के उसे फिर से चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें इनाम में तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम में दिया भी तो क्या। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था। तभी उसका परिचित लोटन मित्र मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए, परिणाम में दिया ये तरबूज। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, नाराज क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसे इनाम मिलते तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल को फिर फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों, तरबूज खाया नहीं? दयाल ने चुपचाप सारी बात राजा को बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने देखा। बग्गी में आ रहा था तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसे लोटन ने तरबूज का किस्सा बताया। यह सुनकर दयाल हैरान रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसके पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। जैसे ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा बग्गी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था। राजा भी किसी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है और वह इंसान मेहनती पुरुषार्थी नहीं है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किस्मत और मेहनत दोनों ही जरूरी है। इंसान को सफल, महान और रईस बनने के लिए किसी के पास कितना ही खानदानी पैसा हो, उसे विरासत में मिला हो, मगर वह इस योग्य नहीं है कि वह इस धन को संभाल सके, तो वह धन भी कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को
बिना मेहनत किए पैसा मिलता है तो वह कुमार्ग में जाकर भी इस धन को बर्बाद कर सकता है। रास्ते में अगर धन भी पड़ा मिले तो उसको उठाने के लिए भी तो झुकना पड़ेगा, वो अपने आप तो आपके जेब में आएगा नहीं। तो किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद एवं शुभ।